जी भाई, कैसे हैं सारे के सारे। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन के अंदर में। और आज की इस क्लास के अंदर में हम लोग सीखेंगे परपोर्शन। ये एक क्लास इनफ है, मतलब आपके लिए एक क्लास काफी रहेगा। इस क्लास को इस प्रकार से हमने बनाया है कि रेलवे के जितने सारे सवाल है वो सवाल तो हम देखेंगे ही देखेंगे। इसके बाद आप परपोर्शन की एक भी सवाल मिस नहीं करेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक है, चाहे आप फिर जीडी के सवाल बनाने लग जाएं या दिल्ली पुलिस या सीएचएसएल, किसी के भी सवाल आपसे परपोर्शन का नहीं छूटेगा। ठीक है, शुरू करते हैं भाई। देखिए, परपोर्शन के अंदर में बहुत सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं होता, दो तीन बातें होता है जिसे हमें ध्यान में रखना होता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या पूछा जाता है उसको मैं थोड़ा सा बताता हूं। इसमें दो टाइप से सवाल पहले तो मेजर पूछा जाता है। एक क्या है, एक पूछ लेगा इस प्रकार से, जब हमारे सामने तीन नंबर दिए जाते हैं, तीन नंबर का मतलब क्या है कि आप देखेंगे तो सवाल के अंदर में आपसे दे देगा कि भैया एक दिया गया है 2 अनुपात 3 अनुपात, ठीक है, और एक कुछ भी दे देगा 5 दे देगा, और पूछ लेगा कि अगला हमें बताओ कि क्या होगा। मतलब तीन वैल्यू दिया जाएगा। मोटा मोटा बात आप ये समझिए कि आपके सामने ये 2 3 5 जैसे है, इस प्रकार से तीन वैल्यू हमारे पास रहेगा और हमें अगला का मान पूछेगा। ठीक है, तो इसमें इस फॉर्मेट को हमें अप्लाई करना है। ये फॉर्मेट क्या कहता है समझने की कोशिश कीजिए। ये जो परपोर्शन है, समानुपात है, उसका मतलब होता है ये वाला डबल डॉट, यानी कि 4 को डॉट आप देख पा रहे हैं। इसका मतलब होता है कि ये अनुपात तो ये है ए अनुपात बी, इसका मतलब ए बाई बी, और इसका मतलब होता है बराबर है ये सी बाई डी। इसका मतलब होता है कि ये वाला जो भी वैल्यू है ना और ये वाला वैल्यू दोनों आपस में बराबर है, उसी को हम समानुपात कह देते हैं, परपोर्शन कह देते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप ये है कि जिसके अंदर में हमें तीन नंबर दिए हुए रहेंगे, हमें अगला पूछेगा। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं कि कैसे पूछता है उसको समझिए। जैसे आप यहां पर समझने की कोशिश कीजिए, ये जो पहला ए देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं हम लोग प्रथम अनुपात। मतलब पहला नंबर में है तो प्रथम अनुपात या फर्स्ट प्रपोर्शन। क्या कहेंगे? फर्स्ट प्रपोर्शन, यानी कि प्रथम समानुपात, सॉरी प्रथम समानुपात। ठीक है, ये जो बी देख पा रहे हैं इसको कहते हैं हम लोग द्वितीय, यानी कि टू एंड, द्वितीय समानुपात कहते हैं। ठीक है, ये समानुपात तो है ही बीच में, कोई दिक्कत ना। इसको कहते हैं हम लोग थर्ड प्रपोर्शन, थर्ड परपोरेशन, यानी कि तृतीय समानुपात। और ये जो डी नंबर देख रहे हैं आखिरी, इसे कहते हैं लोग फोर्थ परपोरेशन, यानी कि चतुर्थ समानुपात। ठीक है, चतुर्थ समानुपात। ये चार चीजें होते हैं। अब देखिए, अब इसका एग्जांपल कराऊंगा, फिर आपको सवाल कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, जैसे जब आपके सामने दो नंबर दिए हुए रहेंगे, ठीक है, और दो नंबर दिया हुआ रहेगा, कुछ भी दे देगा 4 और 9, और बोल देगा कि इसका मध्य अनुपात बताइए, या तृतीय समानुपात बताइए, या द्वितीय समानुपात, या प्रथम समानुपात, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें दो ही नंबर देगा, तो इसमें कंडीशन क्या अप्लाई होता है, इसमें पहला वाला जो रहता है वो होता है ए, उसके बाद बी, ये अनुपात बी, और ये समानुपात जो है ना, मतलब ये दोनों का मान सेम रहता है। ठीक है, ये दोनों का मान सेम, और अंतिम में फिर सी पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो बी है इसी को कहते हैं हम लोग मध्य अनुपात, ये इसे कहते हैं लोग प्रथम, और सी को कहते हैं हम लोग तृतीय परपोर्शन। ठीक है, यही ये दोनों में अंतर है। कंफ्यूज होने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको आपको एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आपको तीन नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें। मैं एक थोड़ा सा यहाँ पर चार्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, आपको बताएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, जिंदगी में दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगा, इस प्रकार से बताएंगे भाई। ठीक है, देखिए अब यहाँ से एक और खींचते, अरे भाई क्या है भाई, चलो खींच दिए यहाँ से मीटर एक। भाई कलर काहे नहीं ले रहा, सीधा हो जा बेटी। चलो भाई, इसमें बहुत टाइम लग रहा है यार। देखिए एक और बना दिए इधर, ठीक है, एक और बना देते हैं। ठीक है, एक सवाल मान लेते हैं कि आपके सामने हम रखते हैं एक सवाल इसे कह रहा है कि सवाल दिया गया है कि 2 3 समानुपात 4 दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है, और पहला नंबर पूछ रहा है कि इसका फर्स्ट प्रपोर्शन बताओ। ठीक है, दूसरा नंबर पूछ रहा है कि इसका सेकंड है द्वितीय समानुपात बताओ, और इसमें पूछ रहा है कि आप थर्ड प्रपोर्शन बताओ, और इसमें पूछ रहा है कि चतुर्थ फोर्थ प्रपोर्शन बताओ। दोनों बताएंगे बहुत बेस्ट तरीके से। ठीक है, चिंता मत कीजिए। अब फर्स्ट प्रपोर्शन का मतलब क्या है कि जिसका मान पूछे जाएगा ना, उसके जगह पर हमें एक्स बैठा देना है। जिसका मान पूछे जाएगा, पर फर्स्ट का पूछेगा तो फर्स्ट की जगह पर ए एक्स बैठा देंगे, द्वितीय पूछेगा तो दूसरा नंबर पे एक्स बैठा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से काम कर रहा है। तो फॉर्मेट क्या है, तीन नंबर दिए गए हैं तो फॉर्मेट इसको अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है आपको कि इसका फर्स्ट प्रपोर्शन, फर्स्ट यानी कि पहला वाला जो है वो एक्स रखेंगे, समानुपात जैसे मान दिया गया वैसे भर देना आपको। बी की जगह पर हम 3 भर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर समानुपात रहेगा, और अगला 3 है, और फिर ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। इसका मतलब क्या होता है, एक्स और नीचे रह जाएगा 3, समानुपात का बीच में बराबर, ये 3 और ये बट्टे में 4।
अब इसको सॉल्व करना आपको सिखाई दिए हैं हमने कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इससे करेंगे तो यहाँ पर 4x और इधर कर देंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। क्या हो गया, 9/4 हो गया। एक शॉर्टकट बताऊंगा अभी, चिंता मत कीजिए, ठीक है। इसके बाद भी एक शॉर्टकट बताने लग रहे हैं, बताएंगे अभी। तो ये x बराबर 9/4 हो गया, ठीक है। जैसे इसी सवाल में ये तो टर्म वही है कि इसमें पूछा जा रहा है कि 2, 3 और 4 दिया गया है, इसी में हमको निकालना है द्वितीय समानुपात। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मेट है, जब 3 नंबर दिया जाएगा तो हम इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, ठीक है। बहुत बेसिक से बता रहे हैं, इससे ज्यादा बेसिक नहीं हो सकता इसका। इसमें अब हमें द्वितीय अनुपात पूछा गया, यानी कि b के जगह पर x रखेंगे तो a के जगह पर कितना 2, ठीक है, b के जगह पर x समानुपात, c के जगह पर 3 और d के जगह पर 4, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देख लीजिए, अगला 2 है तो 2, यहां पर x हो गया, ये समानुपात बराबर हो गया, ये 3/4 हो गया, बस क्रॉस गुना कर लीजिए। यहां पर क्या हो जाएगा, 3x बराबर 6 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6/3, 30 से कट जाएगा तो 2, अर्थात x बराबर यहां पर 2 हो गया, ठीक है। अगला देखिए, अगला थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड में क्या करेंगे कि अब तीसरा नंबर पे x डालना है, ठीक है। फॉर्मेट क्या रहेगा, फॉर्मेट वही है, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, ठीक है। बार बार लिख करके मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपके जहन में वो बातें घुस जाए एक ही बार में, ठीक है, इसीलिए बता रहा हूं। अब पहला नंबर जो है, पहला नंबर क्या है, क्वेश्चन 2, 3 और 4 रखना है। तो पहला नंबर में 2 है तो 2, b जैसे है अगला रख दीजिए। हमें जो चाहिए, जैसे हमें थर्ड प्रपोर्शन चाहिए, तृतीय समानुपात यहां से निकालना है, तो तीसरा नंबर का वैल्यू में हमें x पुट करना है, और अगला फिर 4 है तो 4 रख देंगे, और बात यहां से हमारा खत्म हो जाएगा। हम आगे सॉल्व कर लेंगे। 2/3 यहां पर रह जाएगा, समानुपात का मतलब बराबर x/4। यहां पर 3x बराबर 4 दूने हो जाएगा, यहां पर 8, यहां पर मिस्टेक कर दिया हमने, देखें 4 दूने 8 होगा यहां पर, ठीक है। तो यहां पर वही तो, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा 3x बराबर 8 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 8/3, ठीक है। ये होगा, क्षमा चाहूंगा आपसे, ठीक है। तो यहां पर x बराबर कितना हो गया, किधर गया भाई, इससे इसको गुना करेंगे तो 3x बराबर 4 दूनी 8, तो x बराबर हो गया 8/3। आपको यहां लग रहा है कि यहां पर द्वितीय और तृतीय में तीनों में 2 नंबर मतलब सेम ही आंसर आ गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब अभी तो आ गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहां से एक रैंडम डाटा लिए हैं, इसीलिए ऐसा चीज हो रहा है। सवाल में आपको ऐसे कभी देखने को नहीं मिलेंगे, और ठीक है। तो x बराबर 3/8 हो गया। जैसे फोर्थ प्रपोर्शन बोलेगा तो a अनुपात b, यहां पर समानुपात c अनुपात d। अब यहां पर x डालना है, तो ये पहला वाला 2 रह जाएगा, ये 3 रह जाएगा, ये समानुपात रह जाएगा, यहां पर रह जाएगा 4, और यहां पर क्या रह जाएगा, यहां पर x रख देंगे। तो 2/3 ये बराबर 4/x हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2x बराबर 4 तिया हो जाएगा 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12/2, यानी कि हो गया 6। तो x बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। अब ये देखिए, अब ये आपको बेसिक बता दी, उम्मीद करेंगे यहां तक की बात आप समझ गए। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं इसको, इसका फंडा क्या है उसको समझिए। देखिए, इसको अपन इस तरीके से कर रहे हैं, जैसे आपको जिसका मान पूछा जाएगा उसके जगह पर x डालना है, ठीक है, x भरना है। जैसे आपको ये पता लग गया कि इसमें से फर्स्ट प्रोपोर्शन हमें निकालना है, तो गुना कर दीजिए इससे आखिरी वाले से, सामने से। x से 4 को गुना करेंगे क्या होगा, 4x, और यहां पर 3 से 3 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 9। अब यहां से x का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताएं, कोई दिक्कत है तो बताएं। आपको हर चीज बताएंगे, लेकिन पहले बेसिक बता देंगे, उसके बाद उसका जलवा बता देंगे, ठीक है। जैसे यहां पर हमें टू एंड प्रपोर्शन चाहिए। मान लीजिए सवाल दिया गया है 2, 3 और 5, या कितना दिया गया है, 4 ही दिया गया है। 2, 3 और क्या दिया था, 4 दिया था। तो अब यहां पर क्या करेंगे, इसका अंतिम वाला नंबर गुना कर लीजिए। 4 दूने कितना हो गया, 8, ठीक है, पहले अंतिम वाला। उसके बाद बराबर 3x, यहां से x का मान निकालेंगे तो x रहने देंगे, ये 8 नीचे गुना में है, 3 पट्टी आएगा तो भगा, तो 8/3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। जैसे यहां पर चाहिए हमको इसमें, तो अंतिम नंबर गुना कर लीजिए। 4 दूने कितना हो, 4 दूने हो गया 8, ये बराबर, ये सामने गुना कर लीजिए 3x, तो x बराबर क्या हो गया, वही हो गया 8/3 हो गया। उसी टाइप से सेम आप कर सकते हैं इसको कि 2 को x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पर 4 चाहे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12/2 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर 6 जवाब दे देगा, तो x बराबर 6। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप बताइए, आपको ये बात समझ में आया कि नहीं आया, शिद्दत से बता देना है, इतनी दूर, ठीक है। अब देखिए, इसी के बेसिस पर सवाल आपको लेकर के आ रहे हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे पहला सवाल बहुत इजी होगा, समझने की कोशिश कर लेंगे। कैलकुलेशन पर बेस्ड सवाल है। 40, 35 ये समानुपात है, 35 से x है, यानी कि अंतिम वाला मान पूछा गया, इसमें बहुत ज्यादा लोचा नहीं है, कर देंगे। देखिए 40 है तो 40 है, अनुपात का मतलब बटा है तो नीचे 35 रह जाएगा, बीच में समानुपात बराबर 35, और अंतिम का x है, यही पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए, बराबर का ऊपर भी काट सकते हैं और नीचे तो हम काट ही सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब इसको काट लीजिए, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, कट गया। अब ऐसा नहीं कि कोना कोनी यहां से नहीं कटेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका है, जो आप तरीका लगा लें वही आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर गुना करेंगे तो ये 8x हो जाएगा, और इसको यहाँ से गुना करेंगे तो 7 पचे 35 के 5 हाथ में रह गया 3, 7 या 21 और 3 कितना होता है 24 होता है। तो x बराबर कितना हो गया 245/8, यही आपका करेक्ट उत्तर 245/8, जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिख रहा है, कौन सा, ए नंबर ऑप्शन दिख रहा है, देखिए 245/8। ठीक है, इजी है, बन जाएगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं। सवाल मतलब ये सबसे छोटा, इसमें बहुत उम्दा उम्दा सवाल है, ये देखिए बट्टे में दिमाग खराब कर देगा। ठीक है, तो पहले यही लाने वाले थे, लेकिन पहले हमने इजी वाला आपको कराया ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएंगे। ठीक है, डरने वाली कोई चीजें हैं नहीं, बहुत इजी सवाल है, कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, अब इसमें जो है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, पहले x दे दिया, फिर 3/7 दे दिया, समानुपात 7/9, अनुपात में 5/9 है। आदमी देखेगा तो डर जाएगा, लेकिन भाई डरने का बात है ही नहीं, बहुत इजी है। देखिए इससे पहले मैं एक चीज आपको समझाता हूँ, जीवन में कभी भी a/b रहेगा ना, और ये मेन लाइन c/d रह जाए, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, क्या तरीका, ये ऊपर ऊपर वाला मतलब बाहर बाहर वाला गुना हो जाएगा, और अंदर अंदर वाला गुना हो जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या बनेगा, a/d बनेगा, a/d बनेगा, और फिर बटे एक तो रहेगा ही, और b/c बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसी का यहाँ पर काम है, और मैं आपको बताने लग रहा हूं। देखिए x है तो x को अपनी जगह पर रहने देते हैं, अनुपात है, ये अनुपात का मतलब बट्टा हो गया, 3/7 है तो 3/7 रख दीजिए, यहां तक का प्रोसेस खत्म हो गया, बीच में बराबर है। अब इसका प्रोसेस 7/9 है तो 7/9 रख दिए, ये मेरा मेन लाइन है, और 5/9 फिर वापस से आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, कंफ्यूज होने का है ही नहीं। ये ऊपर में x है, ये अकेला है, यानी कि x/1 है, फिर है 3/7, यानी कि x मेरा ऊपर है, तो ये इसके साथ गुना होगा। ठीक है, x 7 के साथ गुना होगा, तो क्या हो जाएगा 7x बटे में मेरा 3 रह जाएगा, बराबर। देखिए बाहर बाहर गुना होगा, तो 7 गुना 9 कर लीजिए, गुना करने की जरूरत नहीं क्योंकि कट जाएगा, फिर इसके साथ इसको गुना कर लेंगे तो 9 × 5 हो जाएगा। ठीक है, 9 से 9 कटेगा। ठीक है, इस 7 से ऊपर ऊपर हम काट सकते हैं, मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, अगला देख लीजिए, अगला हम क्या करेंगे, ये 5 से यहाँ पर गुना हो जाएगा तो 5x बराबर 3 से इधर चल जाएगा, 3 इसके साथ गुना होगा, कुछ नहीं तो 1 है तो 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 3/5 हो जाएगा। और किसका किसका ये आंसर आया है बता दीजिए। ठीक है, 3/5, 3/5 कहीं है ही नहीं, अब इसीलिए तो दिमाग का दही हो जाता है, 3/5 ही आंसर है भाई, हम तो अभी देख कर आए, यानी कि इसमें मिस टाइपिंग है यार, मिस टाइपिंग है, मिस टाइपिंग पक्का 100%, कोई जलवा ही नहीं। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसमें मिसिंग टाइपिंग 100%, 4/7 4/7 तीनों जगह 4/7 टिप दिया भाई, आज हटाएंगे। अब लोगों के भरोसे में नहीं रहना है भाई। ठीक है, इसका आंसर 3/5 ही होगा भाई। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, समझ गए उम्मीद कर रहे हैं। अगला देख लिया जाए, अगला देखिए, अगला ये सवाल है, ये भी ताबड़तोड़ सवाल, आपको देख के डर लग रहा होगा, लेकिन जो प्रोसेस बताएं बस उसी के अकॉर्डिंग जाना है आपको। ठीक है, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया उसी से आप काम को कर लेंगे। ठीक है, जैसे सवाल में क्या पूछा जा रहा है, सवाल है कि 4/9 है, बीच में अनुपात है, फिर x है, फिर बराबर, ये बराबर का मतलब है समानुपात कहिए, बराबर कहिए, बात बराबर है, 2/3 अनुपात 16/81 है, तो x का मान चाहिए ये, तो ऊपर में क्या है 4/9 है, तो 4/9 यहां से हम लिखते हैं। ठीक है, 4/9, ठीक है, 4/9 बटे में x है तो बटे में x लगा दीजिए, कोई दिक्कत, बीच में बराबर रह जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे हम बात कर रहे हैं, 2/3 है, 2/3 ये मेरा मेन लाइन, उसके बाद क्या है 16/81 है, तो 16/81 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला प्रोसेस को समझिए, 4/9 ऊपर तो क्लियर है, 4/9 ऊपर क्लियर है, नीचे मेन लाइन है x, नीचे क्या है 1, तो ये इसके साथ गुना होगा, ये 9 इसकी 9 जो है ये सामने सामने गुना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 4 तो रह ही जाएगा, 4 रह जाएगा, नीचे आ जाएगा 9x, और ये बराबर होगा, देखिए 2 से ये गुना होगा 81 के साथ में, 2 से गुना हो जाएगा 81 के साथ में यहाँ पर। ठीक है, 2 से 81 यानी कि 2 × 81 हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 3 × 16 हो जाएगा, तो 3 × 16 अब काट सकते हैं, 3 से इसको काटेंगे तो कितना बार में जाता है 27 बार में, 3 दूने 6, 2 बचेगा, 3 7 21 कट गया। देखिए कैसे काटेंगे, बहुत अच्छी तरीके से काट देंगे, दिक्कत नहीं आएगा। 2 से इसको निपटा सकते हैं आप, 2 8 16 बार में, कोई दिक्कत है तो बताएं, कोई दिक्कत है तो बताएं। अब देखिए अब मेन खेल तो अभी आएगा। ठीक है, ऊपर 27 बचा है, नीचे 8 बचा है, इधर 9 बचा है, इधर देखिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 चौका कितना हो जाएगा 32 होगा, 32 बराबर 9 को यहां से गुना करना पड़ेगा, फिर x लगा ही रहे, तो 9 7 होता है 63 के 3 हाथ में 6, 9 दूने 18 और 6 होता है 24, और ये x यहां से x का मान जैसे ही निकालेंगे ना तो ये 32 अपने जगह पर रहेगा, ये गुना में है तो नीचे आ जाएगा भगा में, यानी कि 243, तो 32/243 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32/243, आपको डी नंबर देखिए झलक रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें मतलब ये टफेस्ट लेवल सवाल आप मान सकते हैं। ठीक है, जब भी जितने भी हम एसएससी के अंदर में जैसे जीडी में जितने भी सवाल हमने आपको कराए हैं उसमें आपको कभी इसमें बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन रेलवे के अंदर में ये फॉर्मेट थोड़ा सा ज्यादा पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इससे ज्यादा टफ तो आने की चांसेस देखो क्या ही बताएं आपको। ठीक है, देखिए अगला सवाल फिर उसी फॉर्मेट में है,
सेम फॉर्मेट में अगला सवाल है, इसको भी आपको करना पड़ेगा। देखिए ऐसे तो मैं बता सकता हूं आपको, लेकिन एक बार खुद आप ट्राई कर लीजिए, फिर सॉल्यूशन को देखिएगा। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, 26/21 है तो पहला देखिए 26/21 हम रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर बीच में क्या है, फिर अनुपात है तो नीचे आ जाएगा सारा का सारा मामला, यहाँ पर 24 और बटे में 9 हो जाएगा। फिर बीच में यहाँ पर मेन लाइन पे बराबर लगा सकते हैं आप, और के है तो के को ऊपर में रखा जाएगा, और 14/13 है, 14/13 है। ठीक है, ये है। अब देखिए फिर वही मामला है, के का मतलब के है, नीचे कुछ नहीं तो 1 इसका नीचे, उसके बाद फिर मेन लाइन 14/13 है, तो के का जो सेटल मतलब सेटिंग बैठेगा वो अंतिम के 13 के साथ बैठेगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए, यानी कि ये इसके साथ बैठेगा। अब इधर से देखिए, ये इसके साथ बैठेगा, ये इसके साथ बैठेगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 26 गुना 9 लिख सकते हैं, और इसको 21 गुना 24 हम लिख सकते हैं, 21 गुना 24, और ये बराबर 13 इंटू के लिख सकते हैं, और नीचे जो 14 है इसे रहने देंगे। ठीक है, अब यहीं से सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर सामने हाजिर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए कैसे कर लेंगे, देखिए 3 से चला जाएगा 7 बार में, 3 से चला जाएगा 9 बार में, माफ कीजिए 3 से 3 बार में जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, 7 से हम इसको 2 बार में निपटा सकते हैं, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। ठीक है, 2 से देखिए, 2 से इसको हम 12 बार में निपटा सकते हैं, 2 12 24, 12 दूनी 24। 3 से इसको निपटा सकते हैं 4 बार में, हम 3 से 4 बार में निपटा सकते हैं। फिर देखिए 2 से इसको काट देंगे 13 बार में, और फिर 2 से काट देंगे 2 दूनी 4 बार में। ठीक है, अब ये 13 से 13 ऊपर मामला खत्म हो गया, 13 से 13 ऊपर मामला खत्म हो गया। बचा क्या, देखिए बचा यहाँ पर 2 बचा है, तो इधर इससे गुना करेंगे k इंटू 2 तो बराबर क्या हो जाएगा 2k, और इधर इधर गुना करेंगे तो सब में कट कूट के 1 1 बचा है, तो 1 गुना 1 बराबर 1 हो जाएगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, k बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और ये आपका करेक्ट उत्तर यहाँ पर बनने वाला है, k बराबर 1/2। कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आ गया, जिसको जिसको समझ में आ गया कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिएगा कि भैया समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आया तो बता दीजिए। अगला देखिए, अगला ये सवाल है 2.6 1.3 x समानुपात है, इसमें देखिए 2 वेरिएबल दिया गया है, इसी के लिए तो मैं आपको बात कर रहा था, 2 वेरिएबल दिया गया है, 2 वेरिएबल सिर्फ। यहां तक आपने देखा कि सब में 3 वेरिएबल दिया गया है, देखिए एक दिया गया 3 नंबर दिया गया 1 2। अगला पूछा है इसमें आपको पूछ देता कि तृतीय समानुपात बताओ, तो तीसरा नंबर को हम खाली कर देते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर को हम खाली रख देते हैं, इसमें दे दिया है कि इसका मान निकालना है, तो कोई उतना झमेला है नहीं। ठीक है, आगे जैसे आप देखेंगे तो जैसे ये सवाल आपसे अभी तुरंत पूछ लिया, इसको हम आगे आपको बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप ये सवाल को देख लिए, सेम टू सेम सवाल है, इजी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है समझने की कोशिश कीजिए। देखिए उसी टाइप से सवाल है, अनुपात का ही सवाल है। देखिए कह रहा है कि 2 मिनट 30 सेकंड के लिए एक टेलीफोन का बिल 11 रुपए है। ठीक है, 2 मिनट 30 सेकंड कोई बात करता है जिसका बिल 11 रुपए है, तो सवाल पूछ रहा है कि 3 मिनट 20 सेकंड का बिल कितना रुपए होगा, यानी कि 2 मिनट 30 सेकंड के लिए बिल कितना होता है 11 रुपए। तो 2 मिनट 30 सेकंड, 2 मिनट 30 सेकंड को टोटल को हम क्या करते हैं सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो 2 मिनट हो गया आपका 60 120 सेकंड, और 30 सेकंड 150 सेकंड हो गया 150, नीचे कितना हो रहा है 11 रुपया लग रहा है, यानी कि 150 सेकंड बात करेंगे तो 11 रुपया देना पड़ेगा। सेम टू सेम हमसे पूछा क्या जा रहा है कि 3 मिनट 20 सेकंड का बिल क्या होगा, तो 3 मिनट का मतलब हो गया 6 18 180 सेकंड, और 20 सेकंड 180 200 सेकंड, 200 सेकंड का बिल क्या होगा, यानी कि इसी का मान चाहिए हमें, एक्स का मान चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे सामने आंसर हाजिर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब 1 0 से 1 0 ये खत्म हो जाएगा, बाकी कुछ कटने का संभावना ही नहीं। ठीक है, यहां पर हो जाएगा 15x बराबर 11 दूने 22 यानी कि 220 हो जाएगा। अब x से काटेंगे, यहां पर बराबर है भाई। ठीक है, तो 220/15, 5 से निपटा दीजिए, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 2 बचेगा, 5 चौका 20, 3 से 44 को भाग लगाइए, 3 से 44 को भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3 चल जाएगा, 1 बचेगा तो 14 हो जाएगा, तो 3 चौका हो जाएगा 12, फिर 2 बचेगा, पॉइंट आ जाएगा, 3 चौका 18, 14.6 आ जाएगा, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये भाग आपको समझ में आया कि नहीं आया पहले वो बता देते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे भैया क्या ही कर दिया आप। 44 से हमने 3 को डिवाइड करा। ठीक है, 3 एकम 3, यहाँ पर 1 हो गया, फिर 14 आ गया, 3 चौका 12 हो गया। ठीक है, अब फिर 2 आ गया, अब जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा दीजिए 0, 3 चौका 18 हो गया। ठीक है, 2 बचा, फिर सेम इसी तरीके से रिपीट करेगा, तो दशमलव के बाद 2 स्थान तक लेना है, एक ही दिया गया है, एक करेक्ट उत्तर। ठीक है, सेम टू सेम एक सवाल ये है, और इसको आप उसी तरीके से बनाइएगा। ठीक है, मैं ये लिखना भूल गया था, बाद में हमने लिखा है। सवाल ये है कि 3 मिनट 20 सेकंड में जब कोई टेलीफोन पर बात करता है तो उसको पैसे देना पड़ता है 35.5 रुपया। ठीक है, तो अगर वो व्यक्ति 5 मिनट 30 सेकंड तो बात करता है तो उसे कितने रुपए देना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, सेम प्रोसेस से आपको बनाना है, सेम प्रोसेस जैसे यहाँ पर हमने लिखा है उसी प्रोसेस का अप्लाई करके आपको ये सवाल बहुत ईजी से बन जाएगा। एनटीपीसी 2017 का सवाल है। ठीक है, कर लीजिएगा, उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं कि जब हमारे सामने 2 नंबर रहेगा तो चीजें कैसी करना है भाई।
ठीक है। 2 नंबर, 2 नंबर का मतलब होता है कि यहां पर देखिए आप 2 नंबर, यानी कि ये वाला जो नंबर है ये सेम रहेगा, ठीक है, जो सामने वाला नंबर है वही यहां पर रहेगा, तो इसको हम यहां पर बी बना लेते हैं, ठीक है, यहां पर बी बना लेते हैं, ठीक है बी। अब इसमें क्या होता है कि इसको बात को समझिए, देखिए इसमें तीन ही चीज पूछता है भाई, एक तो हो गया ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, ठीक है, इसमें तीन ही चीज पूछेगा। तीन ही चीज पूछने का मतलब क्या है कि अगर इसमें से फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ लिया कि प्रथम समानुपात क्या है, ये प्रथम हो गया, ये हो गया मध्य यानी कि मीन, मीन प्रोपोर्शन, यार ये हो गया थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रथम अगर पूछेगा तो प्रथम का मतलब क्या, प्रथम में एक्स लगा देंगे तो एक्स रहेगा, अनुपात यहां पर बी, समानुपात ये बी है तो बी, अंतिम का सी। इसको सॉल्व कर लीजिए तो एक्स बाई बी हो गया यहां पर बराबर बी बाई हो गया सी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स सी, ठीक है। यहां से हम x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, बी स्क्वायर बाई सी हो जाएगा। तो x का मान निकालेंगे लिए बी स्क्वायर सी करना पड़ेगा, लेकिन ये तो फॉर्मूला डायरेक्ट बता रहे हैं, लेकिन यहां पर भी मान रख करके आप चीजों का मान निकाल सकते हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट है, लेकिन उतना भी नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। अगर इसमें से मीन प्रोपोर्शन यानी कि मध्य समानुपात, मध्य समानुपात पूछे, मध्य समानुपात मतलब समझ रहे हैं, मीन प्रोपोर्शन यानी कि बी का मान पूछेगा, तो मध्य का पूछ रहा है यानी कि इसके जगह पर हम एक्स रख सकते हैं, है कि नहीं, तो यानी कि पहला जो ए है वो रह जाएगा, बीच में एक्स, समानुपात इसमें भी एक्स और सी, यानी कि जो मान यहां रहेगा सेम टू सेम उसी का मान यहां पर भी रखना है, ठीक है। आगे सॉल्व कर लिया जाए, आगे सॉल्व करेंगे तो ए बाई एक्स ये बराबर एक्स बाई सी हो जाएगा, इससे इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर ए सी हो जाएगा, यानी कि एक्स बराबर अंडर रूट में ए सी, यानी कि अगर जीवन में कभी भी आपको मध्य अनुपात, मध्य समानुपात पूछे, और मध्य समानुपात कब पूछेगा, जब दो वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा, 2 नंबर आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और एक होता है थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड, ये बस ये तीन ही चीज है, यहां पर बात खत्म हो जाएगा। थर्ड पूछेगा यानी कि थर्ड कौन सा है, ये सी नंबर, ये तो पहला हो गया, मैंने आपको बताया ये फर्स्ट हो गया, ये हो गया मीन यानी कि मध्य प्रोपोर्शन, और ये हो गया आपका थर्ड प्रोपोर्शन। ये पूछेगा तो इसके जगह पर एक्स रख दीजिए, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, तो इसके जगह पर एक्स रहेगा, बाकी की चीजें बी यहां पर रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर ए अनुपात बी समानुपात बी और ये सी हो ये एक्स हो जाएगा अंतिम वाला नंबर। अब यहां पर ए बाई बी रहेगा और यहां पर बी बाई एक्स हो जाएगा, तो यहां पर गुना होगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए एक्स, ठीक है। तो यहां से एक्स का मान निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ये हो जाएगा। तो यहां से आपने एक चीज देखा, आपने एक चीज आपको तो याद ही करा दें कि कभी भी मध्य अनुपात पूछेगा तो जो दो वैल्यू रहेगा दोनों को अंडर रूट में गुना कर देना, आंसर हाजिर हो जाएगा, ठीक है। कभी भी प्रथम अनुपात पूछा जाए तो जो दो वैल्यू दिया जाएगा उसमें से दूसरा नंबर का स्क्वायर करके बटा कर देना नीचे वाला का, बस काम तमाम है, ठीक है। अगर थर्ड पूछेगा तो माफ कीजिए, अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछेगा ना भाई, फर्स्ट प्रोपोर्शन, तो बी स्क्वायर बाई ए यानी कि पहला वाला का स्क्वायर करके बी करना है, ठीक है। फर्स्ट प्रोपोर्शन का मतलब समझ लीजिए कि ए स्क्वायर बाई बी करना है, ए स्क्वायर बाई बी करना, पहला वाला का स्क्वायर करके करना है, ठीक है। आगे मैं आपको समझा दूंगा। और थर्ड पूछेगा तो दूसरा का स्क्वायर करके पहला वाला को से डिवाइड करना है, ठीक है। आगे जैसे सवाल आएंगे तो वहां पर चीजें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए सवाल, पहला सवाल जैसे यहाँ है कि 20 और 30 का तृतीय अनुपात क्या होगा, 20 और 60 का तृतीय अनुपात, ठीक है, तृतीय अनुपात। देखिए अब दोनों तरीके से मैं आपको बताने लग रहा हूं, ठीक है, घबराइए नहीं, दोनों तरीका आपके सामने मतलब बताऊंगा आपको, तो आपको मजा आ जाएगा। देखिए 20 और 60 है, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ठीक है, 20 और 60, तो दो नंबर दिया गया है, तो इसमें क्या होता है, ए बी समानुपात बी और यहां पर सी रहेगा, ठीक है, सी रहेगा। आपको तृतीय पूछा गया है तो बताइए इसमें से तीसरा क्या है, पहला ये फर्स्ट है, ये दूसरा मीन है, और ये तीसरा मेरा एक्स है, तो यहां पर जिसका मान पूछा जाएगा उसके जगह पर एक्स, तो पहला 20 है तो 20 ही रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये अगला 60 है तो ये 60 रहेगा, समानुपात यहां पर भी 60 ही रहेगा, और यहां पर ये सी के जगह पर एक्स पुट कर देना, और बस इसी तरीके से जैसे पहले सॉल्व करते थे उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 20/60 हो जाएगा बराबर 60 बटे यहां पर एक्स हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेते हैं, एक जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, दो से ये तीन बार में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6×18 यानी कि 180 हो जाएगा, 6×18 यानी कि 180 हो जाएगा, 180 कहीं नहीं दिख रहा, कहीं ऑप्शंस गलत है, ऑप्शंस को गोली मारते, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, बनेगा इसी से, ठीक है। चाहे आप अंधेरा में भी आपको सवाल दे दे, आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी सवाल को आप ओसे से भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर तृतीय अनुपात थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है यार, दो वैल्यू दिया गया, मान लेते कि ए और बी, इसको माना जा सकता है कि ए दिया गया है बी दिया गया है, ठीक है। और थर्ड पूछ रहा है, तो थर्ड पूछ रहा था तो मैंने आपको बताया कि दूसरा वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर करके पहला वाला से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि ए से बी स्क्वायर बाय ए कर दीजिए, तो बी स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, 60×60, बी कौन है यहाँ पर 60 ही है, बटे 20 हो जाएगा, 20 से इसको काट लिया, 20 या 60, 6×18 यानी कि 180,
दोनों मेथड से सेम आंसर आया, यानी कि सवाल सही है, ऑप्शंस गलत है। ठीक है, इसी पर इसका ओरिजिनल सवाल देख लीजिए, यहाँ पर 24 था, 24 था। इसको कैसे बनाएंगे, तृतीय अनुपात पूछा गया आपके सामने। दो मेथड, एक तो आप ऐसे जा सकते हैं कि ए अनुपात बी समानुपात बी ये सी है। आपको तृतीय पूछा है, कि इसके जगह पर एक्स बैठाना पड़ेगा। तो आगे आगे देख लीजिए क्या बैठा रहे हम। तो हम बैठा रहे हैं ए की जगह पर 24 बैठा रहे हैं, फिर अनुपात, और फिर एक अगला 60 है, फिर समानुपात, फिर 60 रहेगा, फिर यहाँ पर एक्स बैठाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एक्स बैठाना पड़ेगा। तो अब देखिए ये 24/60 यहाँ पर रहने देते हैं। समानुपात का मतलब बराबर है 60, और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए भाई। देखिए 12 दुगने 24, 12 पंचे 60, कोई दिक्कत है, 2 से काटेंगे 30 बार में, 30 बार में। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, x इंटू 1, 3 पचे 15, ये 3 पचे 15 इनके 150 हो जाएगा। x बराबर 150 होगा, 150 भी आंसर नहीं है, इसका आंसर 150 हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शंस भी गलत है, यहाँ पर शायद 150 होगा, यहाँ पर ठीक है 150 होगा इसका आंसर। तो देखिए इसको एक मेथड, दूसरा मेथड अगर सही है तो ऑप्शंस में कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, कि ऑप्शन मान लीजिए कि टाइपिंग मिस्टेक गलत हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों मेथड से आंसर तो मेरा सही आना चाहिए। ठीक है, तो तृतीय अनुपात यानी कि थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन अगर ए और बी दो व्यक्ति दिया गया है, तो हम क्या करते हैं कि जो दूसरा वाला नंबर है उसका स्क्वायर करके ए से डिवाइड कर दिए पहला वाला नंबर से। तो दूसरा वाला क्या है 60 है, तो इसका स्क्वायर यानी कि 60 गुना 60, और डिवाइड करना किससे, पहला से 24 से। तो 24 से डिवाइड कर लेंगे, किससे कर लेंगे, 24 से। देखिए 12 दुगने 24, 12 पंचे 60, कट गया। 2 से इसको काटेंगे तो 30 बार में, 30 पंचे होता है 150, और 150 आपका करेक्ट उत्तर होगा, यहाँ पर 150 हो जाएगा, ये वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करें कि सवाल आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल क्या है, सारे के सारे सवाल इसी पर बेस्ड बन गया, क्या तृतीय ही पूछा गया, तो तृतीय बता रहे हैं। जैसे मीन पूछेगा, मीन का भी सवाल है, मैं आपको आगे बताने लग रहा हूं, इसमें भी तृतीय पूछा गया, तो तृतीय का अब आपको पूरा उतरा मामला करने का जरूरत नहीं। दो वैल्यू दिया गया, इसका स्क्वायर करके इसे डिवाइड कर दिए, तो 40 का स्क्वायर यानी 40 इंटू 40, और नीचे क्या रह जाएगा 16, काट लीजिए, 4 4 16, 4 से इसको काटेंगे तो 10 बार में, ये इससे काटेंगे तो 10 बार में, 10 दाम 100, यानी कि कितना हो गया 100 हो गया, ये हो गया आपका करेक्ट उत्तर 100 डी नंबर। ठीक है, कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आ गया, बता दीजिए एक बार। ठीक है, कि भैया मजा आ गया। और अगर आपको इसे नहीं समझ में आ रहा है, तो जो रामबाण तरीका है उसको समझ लिए। दो वैल्यू आपके सामने दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, दो वैल्यू दिया जाएगा तो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि दो वैल्यू रहेगा तो ये बी रहेगा, सामने ये सी रहेगा। ठीक है, हमसे तृतीय का पूछा गया, तृतीय मतलब ये x होता है, इसके जगह पर x रहेगा, बाकी का मान पुट कर दिए, a का मान 16 है तो 16, ये कितना है, ये 40 है, तो ये समानुपात इसके जगह पर भी 40 रह जाएगा, और यहाँ पर सी ये x रह जाएगा। अब 16 बटे यहाँ पर 40 हो गया, और ये बराबर हो गया, या क्या हो गया 40 बटे x हो गया। काट लीजिए, 4 4 16, 4 दाम 40, 4 से इसको काटेंगे तो 10 बार में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कुछ नहीं, तो एक x इंटू एक्स बराबर, मतलब x इंटू 1 इक्वल टू एक्स, 10 दाम कितना हो गया 100, ये आपका करेक्ट उत्तर। दोनों साइड से सेम ही आंसर आ रहा है, दोनों आपको बताने की कोशिश किया। ठीक है, अगला देख लिया जाए। अगला ये है, अब इसमें देखिए, इसको अपने ओर से एक सवाल देते हैं, फिर इसको कराते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आपके सामने एक छोटा सा सवाल मैं रखता हूं, आपको दे देगा कि 100 क्या है 144 और 225 रहेगा। ठीक है, ये रह गया बहुत सिंपल सा सवाल, और आपको बोल देगा कि भैया इसका यार मध्य अनुपात बताओ। मध्य अनुपात क्या बताना, मध्य अनुपात। तो पहला मेथड क्या है, पहला ये है कि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, अगर ये रहा तो पहला। मध्य अनुपात का मतलब क्या है, इसमें से मध्य अनुपात कौन है, तो ये मध्य अनुपात ये है x, और इसके जगह पर भी x, दोनों जगह x बैठेगा। ए का मान कितना है 144 है, तो 144 हमें इसका मान निकालना है, तो इसके जगह पर x समानुपात, इसके जगह पर x, और c का मान तब आखिरी वाला जो है वो रख दीजिए। अब यहाँ पर करेंगे तो 144 बटे यहाँ पर x हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 100 x बटे 225। ये बात समझ में आ रहा है, ये एक सेट है, ये एक सेट है। ठीक है, आगे देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्स स्क्वायर बराबर ये गुना होगा 144 इंटू 225, गुना करने की जरूरत है नहीं आपको, एक्स स्क्वायर स्क्वायर हटेगा, उधर रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ा दीजिए, एंड रिजल्ट इंटू 5। 12 का स्क्वायर होता है 144, तो यहाँ से 12 निकल जाएगा, और 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 12 गुना 15 बराबर कितना होता है बता दीजिए, 12 पंचे 60 के शून्य हाथ में 6, 12 के 12 6 18, 180 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पहला मेथड। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी मीड प्रोपोर्शन पूछे तो इसका डायरेक्ट निकालने का ये एंड रिजल्ट आपको ध्यान में रख लेना, ये वाला टर्म आपको याद रख लेना, कि जब भी मीन प्रोपोर्शन पूछेगा तो x बराबर अंडर रूट में दोनों को घसीट देना है, 144 इंटू 225। ठीक है, दोनों को घसीट दीजिए। अब 144 का रूट निकल जाएगा 14, ये 12 निकल जाएगा, 144 का 12, और 225 का निकल जाएगा 15। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो आपका 180 का आंसर देगा।
तो ये करेक्ट होगा। लेकिन अब सवाल यहां पर ये वाला है, तो इसको समझते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों मेथड मैंने बताने की कोशिश किया है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए आप। तो यहां पर हम मेथड को इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहां पर डायरेक्ट हम बनाने की कोशिश करते हैं। जो हमारा फॉर्मूला है कि मध्य अनुपात जो भी बोलेगा तो एक्स लेकर के दोनों को अंदर में लपेट दीजिए आप, 0.16 इंटू 0.64, ठीक है। ये अब बहुत आदमी यहाँ पर डर जाएगा कि भैया यार ये पॉइंट है, ये है, वो है, क्या होगा, कैसे होगा। तो देखिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर ये हो गया 0.16 इंटू 0.64, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, डबल जीरो। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, डबल जीरो। ये पता है कि नहीं, पॉइंट हटेगा तो एक, इसके बाद जितना संख्या उतना जीरो, पॉइंट हटेगा एक, जिसके बाद जितना संख्या उतना को जीरो नीचे डालना है। अगर नीचे से पॉइंट हटाना तो ऊपर बैठता है चीजें। अब 16 का रूट निकलता है 4, पता है आपको। 64 का निकलता है 8, 2 मिलता है एक बाहर। मैंने कि 16 को क्या ले सकते हैं, 4 गुना 4, तभी तो 16 एक बाहर आ गया। 64 को क्या ले सकते हैं, 8 गुना 8, तभी 2 मिलता है तो एक बाहर। यहाँ पर x 100 100 100 100 ये पूरे के पूरे में रूट है, ठीक है। तो 100 100 दो को 100 मिल गया तो एक बाहर आ जाएगा, बोलेंगे ठीक है भैया। अब देखिए 8 चौकम होता है 32। अब 32 को 100 से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि नीचे 2 जीरो है तो आगे 2 अंक से पहले पॉइंट, यानी कि यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। यानी कि ये 32 है तो 1 2 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। 0.32 इसका करेक्ट उत्तर होगा। कितने व्यक्ति को यह बात समझ में आ गया, वो हाथ उठाकर बता देंगे कि भैया हमें समझ में आ गया है, ठीक है। हाथ उठाकर बता देंगे, ठीक है। उम्मीद करें समझ में आ गए हैं आपको। देखिए अगला सवाल ये देखिए, 9 है, x है, फिर x है, फिर 49 समानुपात में है, तो x का वैल्यू चाहिए क्या होगा। यहाँ बीच में क्या होगा, बीच में समानुपात है, यहाँ पे अनुपात है, ठीक है। ये चीजें है। तो इसमें आपको मध्य अनुपात देखिए, इसको आपको समझने का हेरफेर है, समझने का हेरफेर है। दिमाग लगाइए कि दोनों बीच में क्या है, x का डिमांड किया गया, यानी कि मध्य अनुपात आपसे पूछ रहा है सवाल में क्या पूछा जा रहा है, मध्य अनुपात पूछा जा रहा है। अगर कल के दिन यही सवाल दे देता कि 9 और 49 है और इसका मध्य अनुपात बताइए, मध्य अनुपात, मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती बताइए। जहां जहां अनुपात बोले हैं ना वो समानुपात कलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। मध्य समानुपात बताओ क्या होगा। तो मध्य अनुपात समानुपात क्या होगा भैया, इसको कर दीजिए, कुछ नहीं, दोनों को अंदर में लपेट दीजिए। 49, ये 9 और 49, 9 का रूट क्या होता है, 3 गुना 3, 2 को मिलेगा तो एक बाहर हो जाएगा, काटने की जरूरत नहीं है। ये 7, यहाँ पर कितना है 49, 49 का क्या होता है 7 गुना 7, यानी कि 7 या 21 हो जाएगा, करेक्ट उत्तर। बोलेंगे भैया समझ में आ गया, नहीं आया अगला देख लीजिए। जैसे इन्होंने सवाल को डिजाइन करा है उसके अनुसार अगर बनाया जाए तो बहुत ईजी है, क्योंकि पहला 9 है तो 9 अनुपात है x, बीच में समानुपात है तो बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये x है और नीचे कितना रह जाएगा 49 रह जाएगा, दोनों से गुना कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर, इतना गुना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, गुना करने की जरूरत नहीं है, इंटू इतना। अब x है तो ये अंदर उधर चलेगा तो रूट बैठ जाएगा, 49, 9 इंटू 49, 9 का आपको पता ही है कि 3 गुना 3 होता है, 49 का 7 गुना 7 यानी कि 7, 7 या कितना हो गया 21 हो गया। ये आपका करेक्ट उत्तर हो गया। बता दीजिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया बातें, ठीक है। उम्मीद करें कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे देख लिया जाए, आगे सेम सवाल है, देखिए आगे सवाल देखिए। आगे सवाल ये कह रहा है 2.6 1.3 x है और समानुपात है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें 2 को मान दिया है फिर x का पूछ लिया है, तो आपको इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमें किसका मान चाहिए, यानी कि प्रथम चाहिए या द्वितीय या तृतीय, किसका चाहिए या मध्य चाहिए, आपको पता ही नहीं चल रहा हमें। तो इस हिसाब से क्या होता है कि जो बीच वाला होता है यही रहलाता है भाई, ठीक है। यानी कि इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, इसको समझिए। यहाँ पर b समानुपात b अनुपात c है, ऐसे है कि नहीं। तो पहला नंबर जो a का वैल्यू है वो 2.6 रहेगा, फिर अनुपात ये 13 है तो 13 रहेगा, फिर समानुपात ये 13 अपने जगह पर रहेगा 1.3, और फिर अगला x है तो ये x आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर हाजिर हो जाएगा, ठीक है, हाजिर हो जाएगा, आंसर हाजिर, आंसर हाजिर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा भैया, देखिए 2.6 बटे 1.3 बराबर 1.3 बटे x, यानी कि देखा जाए तो कुल मिला के इन्होंने थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है। अगर देखा जाए तो थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, क्योंकि यही अंतिम वाला नंबर, ये सेम, दोनों को तो सेम ही है देखा जाए तो, ठीक है। तो यहीं से सॉल्व कर लेंगे या आगे भी कर सकते हैं। देखिए पॉइंट से पॉइंट हटेगा, अब ये कैसे हट रहा है उसको मैं आपको बताता हूं। अगर ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 0 बैठेगा, 10 बैठेगा, और ये हटेगा तो यहाँ 10 बैठेगा, 10 से 10 कट जाएगा। तो उसी को देखते हुए हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट, जैसे ये इसको देखिए, उसी को देखते हुए हम क्या करते हैं कि इस यहाँ पर एक पॉइंट के बाद संख्या, मतलब एक संख्या बाद पॉइंट, एक संख्या पहले पॉइंट, तो ये पॉइंट से पॉइंट हम डायरेक्ट हटा देते हैं इसमें, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से पॉइंट कैंसिल हो गया, 13 दूनी 26 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से गुना होगा तो 2x बराबर हो गया 1.3। अब x बराबर क्या हो जाएगा 1.3 बटे 2 हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 बैठ जाएगा, तो 13 बटा 20 हो गया। अब चुनौती आ गया, 13 बटा 20 तो डिवाइड कर रहे, तो 20 से 13 को डिवाइड कर दीजिए, 20 से 13 को जाएगा नहीं, पॉइंट लगा दीजिए, 20 छो होता है 120, ठीक है।
यहाँ पर 0 1 और यहाँ पर 100, 20 पंचे 100, यानी कि क्या आ गया 0.65 इसका करेक्ट उत्तर आ गया 0.65 ये डी नंबर आंसर। हमें डाउट हो रहा था कि कहीं आंसर ही ना दिया है, फिर से गलत ना कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, दे दिया है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा क्लिक कर जाए कि भैया ये तो मतलब थर्ड प्रपोर्शन ही है, तो थर्ड प्रपोर्शन में इसका स्क्वायर करके इसे डिवाइड कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यानी कि दो वैल्यू दिया गया, थर्ड प्रपोर्शन में पूछ रहा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.3 इंटू 1.3 बटे क्या हो जाएगा 26। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 13 दूनी 26 हो गया। ये सेम हटेगा तो वही प्रोसेस बन जाएगा नीचे वाला। ठीक है, उम्मीद करें कि समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो कमेंट में थम्स अप मार दीजिएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर देखा जाए। देखिए ये है मध्य अनुपात के बीच के मध्य अनुपात, बड़ा तगड़ा सवाल, आदमी देख के हिल जाए कि यार क्या हो सकता है। तो देखिए इसको, देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी थोड़ा सा कुछ चीजें हो रहा है, तो देखिए कैसे करेंगे। मध्य अनुपात का निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है कि x लेते हैं और दोनों को अंदर रूट में गुना कर देते हैं। ठीक है, ए बी जो रहेगा इसको ए बी। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, अंदर ले लीजिए 8 प्लस 3√3 है ये, और यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है 16 माइनस का 6√6। ये है प्रोसेस, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इस 8 प्लस 3√3 को रहने देते हैं। ठीक है, और इसको सेम बनाने के लिए इसमें से दो को कॉमन ले लेंगे, दो को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 8 16 माइनस 2 3 6√3, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो ये यार ये हुलिया सेम हो गया, ये हुलिया हो गया, इस दो को सबसे आगे ले आई, इस दो को सबसे आगे ले आते हैं, इसको एक साइड हम लिखते हैं 3√3, और यहाँ पर क्या रह जाएगा 8 माइनस 3√3। अब आपको एलजेब्रा के अंदर में एक फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला, कि यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखते हैं कि a प्लस बी, और जो फॉर्मूला है वो a माइनस बी, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। देखिए ये मैंने पढ़ाया नहीं लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए a प्लस बी a माइनस बी सेम बन रहा कि नहीं बन रहा, सेम बन रहा कि नहीं बन रहा, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस यानी कि ये पूरा a बन जाएगा, ये b बन जाएगा। तो a स्क्वायर का मतलब होता है 8 का स्क्वायर 64, और बीच में क्या रहेगा माइनस बी स्क्वायर। अब 3√3 का स्क्वायर करना है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होइएगा, ये एक स्क्वायर करेगा इसके साथ तो 3 3 9 हो जाएगा, इनटू √3 का स्क्वायर होता है, जब √3 को हम स्क्वायर करते हैं स्क्वायर, तो रूट स्क्वायर को हटा देता है। ठीक है, मतलब रूट स्क्वायर अपने अपने हट जाएगा, तो अंतिम में क्या बचेगा 3, तो 9 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब देखिए अंडर रूट में 2 तो बचा ही है। अब देखिए यहाँ पर 14 में 7 गया तो क्या बचेगा 7, 5 में 2 गया तो 3। अब इस दोनों को आपस में गुना कर लीजिए, आंसर 2 7 14 4, 2 3 6 1 7, 74 हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसको गुना कर लेंगे अंदर में, 2 7 14 के 4, 2 3 6 1 7, अंडर रूट में 74 आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, जैसे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जब भी इसको देगा ना आपको, तो दिमाग में आपको बैठ जाएगा भैया यहाँ से 2 से कॉमन आउट निकालना पड़ेगा, तब इसको एक डायरेक्शन में बनाया जा सकता है, फिर हम फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा पेचीदा रहता है। ठीक है, आगे देखा जाए, आगे हम देखते हैं। अब हम देखिए उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक की चीजें आप समझ पाए होंगे, जो मैंने आपको 2 टाइप बताए इसी से सवाल आपको बनेंगे। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर उठा करके देखिए, आपको सारे सवाल बनने लगेंगे। अब एक टाइप अगला है जिसके अंदर में ये मान लीजिए कि अंतिम टाइप ही है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि चारों नंबर दे देगा, आपको बोलेगा कि यार क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए। मान लेते एक थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, मान लीजिए 2:3 दे दिया, 4 और 4:7 दे दिया। ठीक है, अब इसमें बोलेगा कि आप ऐसा कौन सा नंबर घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं ताकि ये दोनों नंबर आपस में समानुपात हो जाएगा। ठीक है, तब क्या बोलेंगे, क्या घटाएं क्या बढ़ाएं, क्या बोलेंगे। तो देखिए इसको निकालने के लिए आप सामने एक फॉर्मूला है जो कि काम आएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, ऐसे तो आप कर सकते हैं कि मान लीजिए कि ये क्या था 2 3 और यहाँ पर 4 और 7 था, तो हम क्या करेंगे, अगर दोनों को समानुपात का मतलब क्या है कि इधर जितना है इधर भी उतना ही होना चाहिए, तो इसको करने के लिए 2/3 होता है, फिर 4/7 ऐसे करते। अब इसमें क्या जोड़ना है तो हमें नहीं पता, तो 2 + x करेंगे, फिर यहाँ पर 3 + x करेंगे, फिर 4 + x करेंगे, फिर 7 + x करेंगे, फिर इसके साथ इसको गुणा करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे, फिर x का मान निकल के आएगा, तो बहुत लंबा जाता है, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब भी a/b C/d ऐसे रहेगा ना, तो ऐसे रहेगा तो क्या करना है, इसको आपस में गुना करना है, इसको आपस में गुना करना है। ठीक है, गुना करना है ए बी, फिर माइनस करना है बी सी को, और नीचे क्या करना है कि ए डी, यहाँ गड़बड़ हो गया भाई, ए और डी को गुना करना है, ए और डी को, फिर बीच में माइनस करेंगे, फिर बी सी करेंगे, सब में जोड़ने बोले घटाने बोले कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वही करना है। ठीक है, फिर नीचे करेंगे, ये जो जिसको गुना किया है दोनों को जोड़ दीजिए, और फिर बीच में माइनस, ये जोड़ना है, और फिर
बी प्लस सी करना, लेकिन बीच में माइनस ही रहेगा, ठीक है। ये मॉड हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि मॉड के अंदर में जब कोई चीज माइनस में रहता है तो जब बाहर निकलेगा तो उसे पॉजिटिव बना देगा, जो पॉजिटिव रहेगा उसे नेगेटिव नहीं करता, पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहता। मॉड का एक ही काम है कि माइनस को प्लस में चेंज करता है, ठीक है। यहां तक की बातें समझ में आ गया। तो जैसे उसी प्रकार से एक सवाल देख लीजिए, बड़ा तगड़ा सवाल है। देखिए सवाल कह रहा है कि 4 है आपके सामने, 10 है, 12 है, 24 है, में प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिसके परिणाम संख्या समानुपातिक हो। इसका मतलब क्या है कि 4 बटे यहां पर देखिए 10 है और यहां पर क्या है 12 बटे 24 है। अब सब में से ऐसा क्या जोड़ेंगे कि इधर भी समान हो जाए, इधर भी समान हो जाए, मतलब इधर भी 1/2 आएगा तो इधर भी 1/2 आएगा। तो इसमें क्या जोड़ना चाहिए, तो देखिए एक तो आप ये कर सकते हैं कि सब में से क्या कीजिए, ऑप्शंस को उठा लीजिए और ऑप्शन को जोड़ के चेक कर लीजिए। जैसे 4 है, 4 में 9 को जोड़ेंगे तो 9 4 13 और यहाँ पर 10 और 9 19 हो गया। फिर बराबर 12 में 9 को जोड़ेंगे तो 21 और 24 में 9 जोड़ेंगे 24 और 30 और 3 33। तो ये कहीं से देखिए बन रहा नहीं बनेगा, 3 से इसको काटेंगे 7 बार में, 3 से काटेंगे 11 बार में, तो नहीं बना। तो यानी कि ऑप्शंस तो देखिए ऑप्शंस अब लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में दिक्कत भी है। जो 4 3 7 हो जाएगा और 10 3 हो जाएगा 13, इसमें करेंगे तो 12 3 15 और 24 3 27। देखिए 3 नाम 27, ये सॉरी 3 5 15 हो जाएगा, 3 नाम 27, नहीं जोड़ी बन रहा है, नहीं जोड़ी बन रहा है। तो अगला देख लीजिए, ये 4 को उठा के देखिए, 4 में से 6 को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, 4 में से 10 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा 12 और 4 हो जाएगा 16 और 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 से ये चल जाएगा 14 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 7 बार में। बात बना नहीं बना, ठीक है। तो 4/7 इधर आ रहा है, 5/7 नहीं बन रहा। फिर 4 आप ऐड करके देख सकते हैं, 4 4 8 हो जाएगा, 10 4 14 हो जाएगा, बराबर 12 4 16 हो जाएगा और 24 4 28 हो जाएगा। 2 8 16 और 2 से करेंगे इसको कितना बार में जाएगा 14 बार में। तो देखिए 8/14 इधर भी बन रहा है, 8/14 इधर भी बन रहा है, तब आप जाके इसको आंसर बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इतना ना करके हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने आपको मेथड बताया उसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि 4 नंबर तो ये दे ही चुका है आदमी। तो हम क्या करेंगे, देखिए 4 नंबर तो दे ही चुका है, एक 4 दे दिया, एक 10 दे दिया और एक 12 दे दिया और एक फिर 24 दे दिया, ठीक है। तो इसको गुना कर लीजिए, 24 चौके क्या होता है 96, तो 96 लिख सकते हैं आप। फिर बीच में माइनस 10 दहम 120, 12 दहें 120, ठीक है, बीच में ऐसे कर लेंगे। अब इसको जोड़िए, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, यहाँ पर बटा रहेगा, माइनस इसको जोड़िए 12 10 कितना होता है 22, अब इसको घटा लीजिए, इधर 4 घट जाएगा, इधर 4 और उधर 20 4 कितना हो गया 24 और यहाँ पर कितना बच जाएगा। यहाँ पर इसी यही काम है, यही काम है इसका कि बड़का से छोटका घट गया तो माइनस रहेगा, लेकिन मोड से निकलेगा तो उसे पॉजिटिव बना देगा, बस यही यार, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 28 में से 22 घटेगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 से इसको काटेंगे तो कितना बार में 4 बार में, तो 4 आपका करेक्ट उत्तर हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया, ये फॉर्मूला ही आपको याद रखना है कि अंतिम अंतिम वाला नंबर को गुना करना है, ठीक है, और फिर इसको गुना करना है, दोनों को माइनस कर देना है, ठीक है। अंतिम अंतिम गुना कर लिया, सामने सामने गुना कर लिया, यानी कि ए और डी गुना कर लिया, फिर क्या करना बी और सी गुना कर लिया, फिर नीचे ये ए डी को ही जोड़ देना है, ए प्लस डी को ही जोड़ देना है, और फिर यहाँ पर भी बी और सी को ही जोड़ देना, लेकिन दोनों में चिन्ह रहेगा माइनस का बीच में, ठीक है, जो निकलेगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक ब्रह्मास्त्र तरीका है किसी भी सवाल को टेकल करने के लिए। अगला देख लिया जाए, आपको घटाने पूछे जोड़ने पूछे फर्क नहीं पड़ता, जो पूछेगा बना दीजिएगा, ठीक है। अगला देख लिया जाए, वो छोटी से छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16 9 और 23 से घटाने पर प्राप्त संख्या जो है वो बीट समानुपात हो, ठीक है। यानी कि क्या है समानुपात है, यानी कि पहले तो ये 16 रहेगा, फिर अनुपात, फिर ये 19 रहेगा, फिर समानुपात रह जाएगा यहाँ पर बीच में, फिर यहाँ पर 19 है तो यही 19 रिपीट करेगा, फिर यहाँ पर 23 लाना है आपको, ठीक है। अब आपका जो प्रोसेस हमने बताया बस उसे निकाल दीजिए, हो जाएगा आंसर। देखिए अंतिम को अंतिम से गुना कर लेंगे, इसको सामने सामने से गुना कर लेंगे। अब इससे इसको गुना कर लीजिए, 16 3 48 के 8 हाथ हो रहा 4, 16 दूने 32 और 4 कितना हो गया 36 हो गया, तो 368 हो गया। बीच में माइनस रहेगा, 19 से 19 को गुना करेंगे तो 361 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। अब दोनों को जोड़ लीजिए, 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया, 2 और 1 3 कितना हो गया 3 हो गया, मतलब 2 और 1 3, ये जोड़ेंगे 6 3 9, फिर बीच में माइनस 19 और 19 हो गया आपका 38, ठीक है। अब देख लीजिए, अब देख लीजिए 368 में ये घटेगा तो बचेगा कितना 7 और नीचे बचेगा 1, यानी कि 7/1 आपका करेक्ट उत्तर, यानी कि 7 आपका करेक्ट उत्तर, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ये मिक्स टाइप के सवाल है, ठीक है, डरने वाली बात नहीं। यानी जिससे 16 9 और 23 तीन ही संख्या दिया गया है ना, तीन ही संख्या दिया गया, तो अर्थात 16 और 9 फिर समानुपात आएगा, कंडीशन तो यही है दोनों में। उसके बाद यहाँ पर रिपीट करेगा सेम नंबर, फिर ये, ठीक है, घटाने पर क्या समानुपात बनेगा। उम्मीद करें कि समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला सवाल ये है, ठीक है, इसको भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं, ये कुछ नहीं है, ठीक है। सवाल में क्या दिया गया है, सवाल में ये दिया गया है कि 27 है, 31 है, 29 है और 37 है, ठीक है। इनमें से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि प्रत्येक शेष
समानुपात में होगा, ठीक, कौन घटाएंगे। तो सवाल क्या है, पहले 27 है, फिर अगला 31 है, फिर 29 है, फिर 37 है। थोड़ा सा नंबर बड़ा है लेकिन आप चीजें कर लेंगे, आप करना चाहें तो कर ही सकते हैं, ठीक है। पहले 27 और इसके साथ गुना होगा तो गुना कर लीजिए, यहाँ पर 37 है और फिर 27 है, गुना कर लीजिए। 7 7 49 के 9, हाथ में रह गया 4, 7 3 21 और 7 दूने 14, यानी कि कितना हो गया, 21 और 14 को जोड़ देंगे तो 4 4 8 9 और 2 1 3, 39 के 9, हाथ में रह गया 3, 3 दूने 6 और 3 कितना हो गया 9, यानी कि 9 9 9 9 9 9, तो यहाँ हो गया 999 माइनस। अब 31 इंटू 29 करना है, 29 तो कर लीजिए भाई, 29 को 1 से गुना करेंगे, 29 को 1 से गुना करेंगे तो 29 से कम 29, हाथ पे रहा 1, 29 को 3 से गुना कर लीजिए तो 29 में 1 दे देते हैं, 30 दे दिए, 30 दिया हो गया 90, 90 में से एक एक सबसे ज्यादा दिए हैं कि नहीं, तो 3 घटा दीजिए, 90 में 3 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 90 में 3 माइनस करेंगे तो 87, 87 87, 87 और एक हाथ का है तो ये कितना हो गया 88, तो यहाँ 899 हो जाएगा, यानी कि 899 हो गया। नीचे बटे में ये दोनों नंबर को जोड़िए, 7 7 14 के 4, हाथ में रहा 1, 3 2 5 और हो गया 6, 64 माइनस। यहाँ पर देखिए 9 1 10 के शून्य, हाथ में रहा 1, 3 2 5 और 1 6, बस इसको सॉल्व कर लिए। 999 और 899 कितने का अंतर है बता दिए, 100 का अंतर है तो ऊपर हो जाएगा 100, नीचे 64 और 60 में कितने का अंतर, 4 का अंतर, 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार में, अर्थात इसका आंसर 25, जो कि पहला नंबर ही दिख रहा है, ये आपका करेक्ट उत्तर हो गया, ठीक है। उम्मीद करेंगे समझ गए। ये सवाल में आप ऑप्शंस भी उठाकर पुट कर सकते हैं, लेकिन चारों चेक करना पड़ेगा और इस ब्रह्मास्त्र टेक्निक से आप एक ही बार में चीजों निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। उम्मीद कर रहे हैं कि समझ गए होंगे। अब अगला सवाल एक है बहुत भयंकर तरीके से, ठीक है। इस सवाल आपका पूछा गया सवाल है पेपर के अंदर में, तो अब क्या पूछा है उसको समझिए कि इसमें 4 नंबर दिया गया है, ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक में से क्या जोड़ेंगे जो समानुपात होगा, कंडीशन क्या है, जो एक्स वैल्यू आप निकाल लीजिए और हमको बताइए कि एक्स प्लस 7 और एक्स माइनस 2 के बीच का मध्य समानुपात क्या होगा। यानी कि यहां से हमें वो एक्स वैल्यू निकालना होगा, फिर इसमें पुट करके हमें उसका मध्य समानुपात निकालना है, ठीक है। तो 4 नंबर दिया गया है, देखिए 2 2 3 30 और 35, देखिए, ठीक है। अब गुना कर लेते हैं अंतिम से, 35 दूने हो गया 70, माइनस का 30 दिया हो गया 90, बटे में जोड़ेंगे 35 और 2 हो गया 37, माइनस 3 थी 33, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा, ये बचेगा 20, माइनस का पॉजिटिव निकाल देगा, कोई दिक्कत है, या माइनस 20 रहेगा, मॉड में ये निकल जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। 2 माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब 37 में से 33 घटेगा तो बचेगा 4, 4 से कर जाएगा 5 बार में, यानी कि x का मान क्या हो गया, x का मान हो गया 5, ठीक है। अब ये कंडीशन है, कंडीशन देखिए, x प्लस 5 यानी कि कितना हो गया 12 हो गया, और फिर x माइनस 2 यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, x यानी कि 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचेगा, ठीक है। तो यानी कि इसका मान हो गया 12। अब इसके बीच का मध्य अनुपात, दो ही वैल्यू दिया गया है, मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं, मध्य अनुपात निकालने के लिए अंडर रूट में a इंटू बी, जो वैल्यू रहेगा यानी कि दोनों को अंदर में रगड़ना है, ठीक है। तो ले लीजिए भाई 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 कितना होता है, 12 क्या होता है 36, और 36 का रूट कितना निकलता है, 6 निकलता है, बात खत्म हो गया, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया वो बता दीजिए, ठीक है। ये मतलब भयंकर टाइप से है और इससे ज्यादा क्या ही आपको बोले, ठीक है। अगला एक सवाल है और आगे यहां तक खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं हिंट दे देता हूं थोड़ा बहुत कि यहां से सबको मान निकाल लीजिए, आप मॉड से निकाल करके एक्स का मान निकाल लीजिए, एक्स का मान को यहां पर रख दीजिएगा, इससे गुना करके निकाल दीजिएगा, इससे गुना करके, और दोनों का अलग अलग मान निकालेगा और इसमें से कोई एक बैठ जाएगा जो कि आपका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है भाई। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। क्लास के अंत में एक ही चीज लिखना चाहूंगा और वो हम लिखेंगे थैंक यू क्लास को देखने के लिए, ठीक है। कैसा लगा क्लास आपको कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। कल से हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, एक क्लास कल रेशियो का और डालेंगे जिसमें से हमने कुछ और टेक्निक्स है, मतलब रेशियो के अंदर में सवाल बनते हैं रेलवे के अंदर से, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स से वो पार्ट को पढ़ाना जरूरी है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहिए भाई।